हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज से हम लोग कक्षा 11वीं की गणित को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न की है। तो सबसे पहले हम अध्याय 1 देखेंगे। तो अध्याय 1 का नाम है समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स। तो सबसे पहले हम समुच्चय को समझते हैं कि आखिर में समुच्चय क्या होता है। तो यदि समुच्चय की परिभाषा की बात करें तो समुच्चय की परिभाषा होती है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? सुपरिभाषित का मतलब क्या है? जो सभी के लिए सेम हो, जो सभी के लिए क्या हो, समान हो। आइए इसको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का संग्रह, आपसे हमने पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का संग्रह, तो आप यही बताएंगे AEIOU, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो 5 होते हैं। आप यदि अपने दोस्त से पूछेंगे तो वो भी इन्हीं 5 स्वर को बताएगा। आप यदि अपने किसी और दोस्त से पूछेंगे तो वो भी इसी स्वर को बताएगा, इन्हीं 5 स्वर को बताएगा। तो जो समुच्चय की परिभाषा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब क्या है? जो सभी के लिए समान हो, जो सभी के लिए क्या हो, सेम हो, उसे क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे यदि हम दूसरे उदाहरण की बात करें, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती हैं। जैसे यदि गिनती की बात करें तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो ये सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो जैसे हमने आपसे पूछा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या बताइए, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से बताएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक बता देंगे। और यदि आप अपने किसी दोस्त से पूछेंगे तो वो भी इन्हीं संख्याओं को बताएगा। तो ऐसा संग्रह जो सभी के लिए क्या हो, समान हो या सेम हो, उसे क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो आपको समुच्चय की परिभाषा को अच्छे से ध्यान रखना है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित, जिसको परिभाषित किया जा सके, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो आइए इसको हम प्रश्नावली 1.1 के द्वारा, यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन सेंटेंस के द्वारा हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो यहाँ पर औचित्य का मतलब क्या है? कि कारण बताना है। यहाँ पर आपको 9 प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 1 में, और आपको बताना है कि कौन से समुच्चय हैं और कौन नहीं। अपने उत्तर का कारण बताना है या औचित्य बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहला प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। आपको बताना है कि समुच्चय है या नहीं। तो यदि हम जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो वर्ष या साल के महीनों की बात करें तो जे अक्षर से कौन कौन से महीने आ सकते हैं? यहाँ पर यदि हम बात करें तो जब भी हम समुच्चय को लिखते हैं तो इस प्रकार से हम ब्रैकेट बनाते हैं, इस प्रकार के हम कोष्टक को बनाते हैं। तो यहाँ पर जे अक्षर से बताना तो सबसे पहले क्या आएगा? यहाँ पर जनवरी आएगा, इसके बाद जून, और यहाँ पर जुलाई। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, जिनमें से जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो महीने होते हैं वो जनवरी होता है, जून होता है और जुलाई होता है। केवल 3 ही महीने होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम आपसे पूछे तो आप ही यही बताएंगे, जनवरी, जून और जुलाई। आप यदि अपने किसी दोस्त से पूछे तो वो भी यही बताएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि समुच्चय है। क्यों समुच्चय है? क्योंकि यह सबके लिए सेम है, सभी के लिए क्या है? समान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समुच्चय है, और इसका कारण बताएंगे क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह है। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे समुच्चय है। अब समुच्चय है क्यों है? क्योंकि यहां पर हम लिख सकते हैं यह सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि यह सभी के लिए क्या है? सेम है, सभी के लिए समान है। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। प्रतिभाशाली का मतलब यहाँ क्या है? विख्यात है। जैसे यहाँ पर यदि हम भारत के 10
सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों की बात करें तो आप कोई भी लेखक बता सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आपके लिए कोई भी प्रतिभाशाली लेखक हो, आपके दोस्त के लिए और कोई प्रतिभाशाली लेखक हो, और आपके और कोई दोस्त के लिए और प्रतिभाशाली लेखक हो, और हमारे लिए और कोई प्रतिभाशाली लेखक हो। तो यहाँ पर ये क्या है, परिभाषित नहीं है, कि यहाँ सुपरिभाषित नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सभी के लिए क्या है, समान नहीं है, सभी के लिए सेम नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो इस प्रकार से आप कारण भी लिख सकते हैं कि समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सभी के लिए क्या है, समान नहीं है। तो यहां पर अब इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन यहां पर है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो जैसे हमने आपसे पूछा कि विश्व के जो भारत के सर्वश्रेष्ठ जो सबसे श्रेष्ठ हैं उन 11 बल्लेबाजों का संग्रह बताइए। तो आप कोई भी बता सकते हैं। जैसे यदि हम यहां पर कोहली हो जाएगा, जैसे यहां पर महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे, शिखर धवन, यहां पर कोई भी 10 सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हो जाएंगे। जैसे यदि आपने अपने किसी दोस्त से पूछा तो हो सकता है कि उसके लिए कोई और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हो, और आपने अपने किसी और दोस्त से पूछा तो हो सकता है उसी के लिए भी कोई अलग से सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हो। तो यहाँ पर एक क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, सभी के लिए समान नहीं है, क्योंकि बल्लेबाज तो बहुत सारे हैं, हो सकता है कि आपके लिए कोई और हो, आपके दोस्त के लिए कोई और हो। तो यहाँ पर ये भी क्या है, समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सभी के लिए क्या है, समान नहीं है। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो यहाँ पर हमने तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखा कि समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। जैसे हमने आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह पूछा तो आप बता सकते हैं। यदि हमने आपके दोस्त से पूछा कि आप अपनी कक्षा के बालकों का संग्रह बताइए, तो आप बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका दोस्त किसी और संग्रह को बताए, आप किसी संग्रह को बताएं, ऐसा नहीं है। आप जिस संग्रह को बताएंगे उस संग्रह को आपका दोस्त बताएगा। जैसे आप और किसी दोस्त से पूछे कि भाई भी आप अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह बताएगा, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, समुच्चय होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, सभी के लिए क्या है, समान है। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे समुच्चय है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि समुच्चय है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। इसके बाद हम पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, यहाँ पर 1 से लगाकर 99 तक होंगी ना। 100 से कम का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से होती है। तो 1 से लगाकर हम 99 तक लिखेंगे तो ये आपका संग्रह हो जाएगा। अब आपको बताना है कि ये संग्रह आपका समुच्चय है या नहीं। तो जैसे हमने आपसे पूछा कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह बताइए, तो आप इसी प्रकार से बताएंगे, 1 से लेकर 99 तक की संख्या लिख देंगे। यदि हम किसी दोस्त से पूछे तो वह भी इन्हीं संख्याओं को बताएगा, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, समुच्चय होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, सभी के लिए क्या है, समान है। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे समुच्चय है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिख लेना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में 1-1 अंक में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम छठवां क्वेश्चन। तो यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो आप बता सकते हैं, चाहे आप बुक से खोज कर लिख दें
या आप गूगल पर सर्च करके लिख दें तो आप लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों को यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यदि आप अपने किसी दोस्त से कहेंगे कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों को यहाँ पर लिखिए तो वो भी लिख सकता है। हो सकता है कि वो आगे पीछे लिख दें, लेकिन यदि हम दोनों को यदि मैच करें, दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर सेम आएंगे, समान आएंगे। ऐसा नहीं, यदि इस क्वेश्चन में ऐसा कहा होता कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रमुख उपन्यासों का संग्रह बताइए तो यहाँ पर हम कोई भी बता सकते थे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह बताइए। तो यहाँ पर यदि हम लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों को बताएंगे तो वो सभी के लिए क्या होंगे, समान होंगे। आप भी लिख सकते हैं, आपका दोस्त भी लिख सकता है, हम भी लिख सकते हैं। और यदि हम लिखेंगे, इनकी लिस्ट बनाएंगे, उन अवयवों को लिखेंगे यदि, तो वो सभी के लिए क्या होंगे, समान होंगे। हो सकता है कि कोई आगे पीछे लिख दें, जैसे यदि हम गोदान को पहले लिख दें, फिर इसके बाद हम गबन को लिख दें। हो सकता है कि आप गबन को पहले लिख दें और कोई यहाँ पर आप उपन्यास लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या सभी के लिए क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समुच्चय होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, सभी के लिए क्या है, समान है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे समुच्चय है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिख लेना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह है। तो यहाँ पर सम संख्या है और यहाँ पर सम पूर्णांक बताना है। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्लस माइनस की सभी संख्या, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बताना है, सम संख्या है। और सम संख्या क्या होती हैं, जैसे यदि हम 2, 4, 6, 8, लेकिन यहाँ पर सम पूर्णांकों की, सभी सम पूर्णांकों की बात होती है। तो यहाँ पर सम पूर्णांकों में प्लस माइनस की दोनों संख्या आती हैं, प्लस माइनस की दोनों संख्या है। जैसे हमने आपसे पूछा कि सम पूर्णांकों का संग्रह बताइए, तो आप इसी प्रकार से संख्या बताएंगे और कोई संख्या तो यहाँ पर बता नहीं सकते। इसी प्रकार से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और आगे तक इसी प्रकार से संख्याएं बताएंगे। जैसे हमने आपके किसी दोस्त से पूछा तो वो भी इसी प्रकार से संख्याओं को बताएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये सभी के लिए क्या है, समान है, सभी के लिए क्या है, सुपरिभाषित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समुच्चय होगा, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, सभी के लिए क्या है, समान है। तो आइए इसके आंसर को यहाँ पर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समुच्चय है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, सभी के लिए क्या है, समान है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह है। तो यदि हम आपसे पूछें कि अध्याय 1 जो समुच्चय है, उस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, जैसे मान के चले कि लगभग 90 क्वेश्चन हैं, और हमने आपके किसी दोस्त से पूछा कि आपकी बुक में कितने क्वेश्चन हैं अध्याय 1 में, तो वो भी बताएगा कि 90 क्वेश्चन हैं। तो ये सभी के लिए क्या है, समान है, सभी के लिए क्या है, सुपरिभाषित है। तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। हम एनसीईआरटी बुक की बात कर रहे हैं और किसी बुक की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आप अध्याय को पढ़ रहे हैं, समुच्चय को, यदि हम समुच्चय 1 चैप्टर 1 की बात करें, जैसे मान के चले के एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, 90 क्वेश्चन हैं, और हमने आपके किसी दोस्त से पूछा कि आपके अध्याय 1 समुच्चय में कितने क्वेश्चन है, तो वो भी बताएगा कि 90 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर ये सभी के लिए क्या है, समान है, सभी के लिए क्या है, सुपरिभाषित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि समुच्चय है। क्यों है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि समुच्चय है। क्यों है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। इसके बाद देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 1 का 9वां क्वेश्चन कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह है। तो जैसे हमने आपसे पूछा कि विश्व के, जो भारत के हैं, सबसे अधिक खतरनाक जानवर बताइए, तो हो सकता है कि आपके लिए और कोई जानवर खतरनाक हो, आपके दोस्त के लिए कोई और जानवर डेंजर हो या खतरनाक हो, और हमारे लिए कोई और जानवर खतरनाक हो। तो यहाँ पर ये क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, सभी के लिए क्या है, समान नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सभी के लिए समान नहीं है। तो हम इसका आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 1 को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 1 के सभी क्वेश्चंस के आंसर को नोट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।